31st August 2008, 10:30 a.m. Meditation of Gayatri by Dr. R.K. at Gayatri Jnana Kendra School, Long Island, New York. The most important thing which I want to convey today, that what Param Pujya Gurudev wants to give to the humanity in particular and to the world in general. पूज्य गुरुदेव का संदेश दोहरा है। एक तो मानव जाति को क्या सीखना है और संपूर्ण दुनिया को क्या सीखना है। तो सबसे पहले जो गुरुदेव ने ये संदेश दिया कि हम देवालयों को बदल दे रहा हूं, सभी देवालयों को बदल दे रहा हूं, चाहे वो हिंदू देवालय हो, चाहे चर्चेस हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, कुछ भी हो, उन सबको बदल देना है। इसलिए बदल देना है कि देवालयों का जो उद्देश्य है वे हर देवालय भूल गए। कुछ बातें गुरुजी की कुछ कड़वी लगती हैं। उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेट में एक बात बताया कि देवालय में केवल हमें दो तरह के भिख मंगे दिखते हैं। In all temples I see only two types of beggars, those who go inside and beg and those who sit outside and beg. The degree difference, that's all, but all are beggars. तो एक तरह से वो गुस्से में बोलते हैं कि मानवों को ये क्या हो गया। तो गुरुजी की ये बात आप इस योग क्लास में जो परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में निर्देशन में डेवलप होने वाला है संपूर्ण विश्व में, यह चीज़ जान ले कि हम देवालय इसलिए जाते हैं कि हम देवता बने। विद्यालय हम क्यों जाते हैं? विद्या सीखने जाते हैं। वी गो टू द स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू लर्न एजुकेशन। We don't beg education. You develop yourself in such a way that you are fit to get that knowledge. जैसे रिपीटेडली मैं कहता हूँ कि आपको कोई भी डिग्री पाना हो तो मेहनत करना होता है और काफ़ी मेहनत करना होता है। साधारण मेहनत नहीं, घंटों घंटों हर दिन जो है आपको पढ़ना होता है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद घर आके फिर पढ़ना पड़ता है। और हमें तो यहाँ नहीं मालूम ट्यूशन की विधि विधान है या नहीं, लेकिन भारत देश में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जितना स्कूल में समय बिताते हैं उससे ज़्यादा ट्यूशन मास्टर के यहाँ जाके बिताना पड़ता। तो यह बात हम देवालयों के बारे में भूल जाते हैं कि अगर आपको देवता बनना हो तो आपको साधना करनी है, उपासना करनी है, आराधना करनी है। उपासना, साधना, आराधना। और हमें बड़ी खुशी है कि आप यूएसए में बैठे हैं। यू मतलब उपासना, यस मतलब साधना, ये मतलब आराधना। तो गुरुजी जो कहना चाहते हैं वो आप ऑलरेडी हैं, लेकिन आप उन अक्षरों का उपयोग करना सीखें। ये रियल योग है। असली योग का जब लक्ष्य हमें पता चल जाता है तो आसन, प्राणायाम, यम, नियम और प्रत्याहार योग के अष्टांग हैं। पतंजलि योग में
जो करीब 6000 साल पुराना है, कृष्ण से भी 1000 साल पुराना ये पतंजलि का योग सूत्र है। तो ये योग सूत्र बताता है कि आपको 8 लेवल्स में आपको उठना है, 8 तलों में आपको उठना है। यू हैव टू ग्रो इन 8 लेवल्स। इसी को हम अष्ट सिद्धि कहते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब समर्थ गायत्री माता। लाइन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यह कभी याद नहीं आता है कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें अष्ट सिद्धि और नवनिधि मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई भौतिक दुनिया में नहीं पा सकता है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? आप अष्ट सिद्धि पा सकते हैं। तो नवनिधि क्या हुआ? इन अष्ट सिद्धियों को नवधा भक्ति के रूप में, नाम सुना होगा आपने नवधा भक्ति के रूप में, जब आप उपयोग करेंगे तो 9 तरह के ट्रेजर्स मिलेंगे आपको। और इस दुनिया में इससे जरा वो फोटो के पीछे कोई खड़े रहे तो अच्छा है ना, बांट दिया ना, ठीक है ठीक है। तो योग 8 लेवल से आगे बढ़ता है। इन 8 लेवल्स से हमारा उद्देश्य है कि हमको अष्ट सिद्धि मिले और नवनिधि मिले। 8 terrific talents and 9 treasures. So this is what Param Pujya Gurudev has given by his development and the scientific development of the yogic technology. So this is the fundamental which we should remember. This is our goal. What is our goal? We go through 8 levels of siddhis. And then with these 8 levels of siddhis in world, you automatically get the 9-fold treasures.